शांति। अपने संकल्पों को स्वयं पर केंद्रित करें। भ्रुकुटी के बीच देखें एक चमकता हुआ सितारा। वो मैं हूं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की, पहचानने की विशेषता मुझ में है। बाप का बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यही मेरी विशेषता है। आज के नामी ग्रामी विद्वान भी जिनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, ऐसे ऑलमाइटी परमात्मा को मैंने जान लिया है। न सिर्फ जान लिया, लेकिन मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का बन गया हूं। मैं ऐसा कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा संसार की सभी आत्माओं में विशेष हूं। अपनी गुणग्राहक बुद्धि, गुण ग्रहण करने की बुद्धि द्वारा मैं सभी के विशेषताओं को, गुणों को जानता हूं। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। मैं ब्रह्मा बाप की विशेषता को सदा सामने रखता हूं। सर्व आत्माओं की विशेषताओं को देखता हूं, विशेषताओं का वर्णन करता हूं। हर एक आत्मा को विशेषता का महत्व सुनाकर उसे भी विशेष बनाता हूं। स्वयं विशेष बनकर दूसरों को भी विशेष बनाता हूं। सर्वश्रेष्ठ बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जानकर सर्व विशेषताएं स्वयं में धारण करके मैं भी श्रेष्ठ आत्मा बन गया हूं, विशेष आत्मा बन गया हूं।
ज्ञान सागर बाबा कहते हैं, सभी आत्माओं में आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष हो। आपकी विशेषता एक बीज है और उस विशेषता को कार्य में लगाना अर्थात बीज को धरनी में डालना है। अगर आप अपनी विशेषता रूपी बीज को कार्य में लगाते हो तो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती है। विशेषता के बीज को कार्य में लगाकर विस्तार में लाना अर्थात वृक्ष रूप में वृद्धि को प्राप्त करना और फल भी प्राप्त करना। लेकिन ध्यान रहे, फल खाने के लिए मैंपन की चिड़ियाएं व पंछी न आने पाए। मैं विशेष हूं, यह मेरी विशेषता है, यह भी माया का रूप है। इसलिए सदा समझो कि मेरी सभी विशेषताएं बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताएं हैं। अब मैं आत्मा बाबा का नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा बन बाबा की सभी शिक्षाएं सदैव स्मृति में रखता हूं। किसी भी सेवा के फल प्राप्ति के बाद, सेवा की सफलता के बाद मैं सदा यही समझता हूं कि मेरी सभी विशेषताएं बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताएं हैं। सब में विशेषता भरने वाला एक बाप है। मेरी सभी विशेषताएं इस ब्राह्मण जीवन की देन है, एक बाप की देन है। इसी स्मृति से मैं बाप के और सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल के स्नेह के पात्र बन जाता हूं। इस संगम युग में सभी का दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड प्राप्त करना ही पूज्य बनना है। मैं पूज्य बनने का संस्कार भी अभी इस संगम युग से ही भरता हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान संगम युगी पूज्य ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं नंबर 1 विशेष आत्मा हूं। देखेंगे अपनी विशेषता को। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव सभी भक्तों को होता है, ऐसे मुझ संगम योगी पूज्य आत्मा द्वारा अब 2 घड़ी की दृष्टि मिलने से सभी आत्माओं को खुशी, शांति और उमंग उत्साह की शक्ति का अनुभव हो रहा है।
जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 संगमयुगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। नंबर 1 पूज्य लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वैसे मैं ब्रह्मा बाप का बच्चा, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण आत्मा भी संगमयुगी पूज्य आत्मा, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य देवता बनता हूं। मैं नंबर 1 पूज्य आत्मा हूं। परमात्मा शिव के साथ शालिग्राम के रूप में भी परम पूज्य हूं और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हूं। कितना न शुक्रिया अदा करूं अपने अनादि शिव पिता का, जो अनादि बाप ने आदि पिता ब्रह्मा बाप सहित हम सब ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल पूज्य बना दिया। सर्वात्माओं के अनादि बाप निराकार शिव परमात्मा कहते हैं। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में अर्थात शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप सहित सभी ब्राह्मणों की पूजा तो निराकार और साकार दोनों रूपों में होती है। शालिग्राम के रूप में भी तो मंदिरों में पूज्य देवता रूप में भी। निरहंकारी सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हम बच्चों को अपने से भी डबल रूप में महान बना दिया, डबल पूज्य बना दिया। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।